गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आज हम लोग को पार्ट 3 वीडियो देखना है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे रेखाओं के प्रकार के बारे में। आप इसका यूज भाई द्विघात समीकरण में भी करते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई दो इक्वेशन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि कितने हल होंगे। तो जवाब देते हैं अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अनंत हल होंगे, है ना। तो इस बात को हम लोग आज पूरा डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, जिससे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होती है ना, समझ लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को भली भांति बहुत ही आसानी से कर ले जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत आराम आराम से आज की क्लास लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार। आपसे कह रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ, मतलब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके कितने प्रकार की लाइंस होंगी और ये कैसे एक दूसरे को काटती हैं और इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, आज सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले, यदि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, माना दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक रेखा आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। माना दो रेखाएं जिनका समीकरण निम्न है ना। ये समीकरण है दो रेखाओं के। पहली वाली रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जबकि दूसरी वाली जो रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो इसमें पहली आप पॉइंट लगा लें। पहला, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्ट लाइन। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब आपकी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो इन्हीं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ध्यान, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे ये वाली रेखा का इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जबकि दूसरी वाली रेखा का हमने इक्वेशन पढ़े हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर एक दूसरे को काट रही है रेखा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितने बिंदु पर रेखाएं कटेंगी उतने ही मान संभव होते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं कि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर कट रही हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होंगे। कब होंगे ऐसे? लिख लें पॉइंट अपने पहले वाले पॉइंट में। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इनके अद्वितीय अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। कब? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, इंटरसेक्ट करें, तो आप कह देंगे कि उनके एक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे।
इनके लिए शर्त क्या है? इनके लिए शर्त है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। मतलब कि आपका a1/a2 का मान b1 और b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कैसे? आप देखिए, आप कोई भी इक्वेशन निकालने जाएंगे, अगर a1/a2 और b1/b2 अगर नॉट है, जैसे इस तरह से दे दिए 2x + 3y + 9 = 0 और दे दिए 3x + 4y + 7 = 0, तो आप जब देख लेंगे कि ऐसा कोई कंडीशन है 2/3 और b1/b2 3/4 इज नॉट इक्वल टू, आप कहेंगे कि इस इक्वेशन से एक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय मान यानी यूनिक सॉल्यूशन आपके प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ना, घबराएंगे नहीं आप सभी। बहुत ही ध्यान से समझिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपकी। दूसरा हेडिंग लगा लेंगे अपनी कॉपी में, समांतर रेखाएं। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं, समांतर रेखाएं की। समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, जैसे बात करें ये है और ये है, a1x इनका इक्वेशन हम लोग पढ़े, a1x b1y + c1 = 0, जबकि दूसरी वाली लाइन a2x + b2y + c2 = 0। यदि दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, समांतर है, तो भाई एक कभी भी एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, और जब टच नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन होंगे। भाई क्या लिखेंगे? आप कहेंगे एक भी हल संभव नहीं है। आप पढ़े होंगे, लिखा होता है कितने मान संभव, आप लिखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये कोई हल संभव नहीं है। आप लिख नहीं पाएंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तथा वे आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती, नहीं काट सकती, इसलिए इन रेखाओं के रेखाओं का कोई हल, नो सॉल्यूशन, कोई हल संभव नहीं, नो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, कोई हल संभव नहीं प्राप्त होंगे। इनके लिए शर्त जो है वो क्या है कि आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c। क्या होंगे? a1/a2 इक्वल टू बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c। अगर कोई ऐसी लाइन बनती है जिसमें a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो आप कहेंगे ऐसे इक्वेशन के कोई हल संभव नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए बात, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए जैसे 2x + 3y + 7 = 0 है और आपसे लिखिए 4x + 6y
प्लस 11 बराबर 0। अगर ऐसे कंडीशन आ गए आपसे कहेंगे कि भाई x और y के भाई कितने मान संभव है ना, तो आप जब x निकालना चाहेंगे या ऐसे लिख लीजिए +7 और इधर आप देख पाएंगे कि भाई x जब बराबर करते जाएंगे तो y भी बराबर हो जाएगा, x जब बराबर करते जाएंगे तो y भी बराबर हो जाएंगे, जब y बराबर करने जाएंगे तो x बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप x और y का मान नहीं निकाल सकते, x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, मतलब वो दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कोई हल संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा a1/a2 2/4 बराबर 3/6 इक्वल टू नॉट 7/11, इधर 1/2 1/2 हो जा रहा है ना। तो आप देखेंगे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ऐसा कंडीशन आ गया, x का मान ही नहीं निकाल पाएंगे आप कह सकते हैं ऐसे समीकरण के कोई हल संभव नहीं। तीसरा नंबर पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो पॉइंट है हम लोगों का वो है आपका संपाती रेखा। क्या है संपाती रेखा? जैसे मान लें एक लाइन a1x प्लस b1/c1 संपाती। तीसरा जो लगा लेंगे संपाती रेखा। थोड़ा सा तो मैनेज करेंगे क्योंकि लॉकडाउन में आपका ब्लैक इंक नहीं मिल पाया है ना, तो ब्लू मिल पाया तो इन्हीं से मैनेज करना है ना। तो हम लोग मैनेज तो जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं, तो ये तो मैनेज आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो संपाती रेखा है, संपाती रेखाओं को हम लोग क्या करते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, अगर दो रेखाएं संपाती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर है, संपाती मतलब क्या होता है एक दूसरे के ऊपर, संपाती है ना। तो ऐसे समझिए अगर ये एक लाइन है और इसी पर एक लाइन आगे है, डॉट 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 कर लीजिए ऐसे संपाती। तो आप कह सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन दे दे, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो मतलब एक के ऊपर एक हो, तो ऐसे में आप कहेंगे अनंत हल होंगे। क्या होंगे अनंत, भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लिख ले अभी बात को, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो तो x और y के अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल संभव है। अनंत हल क्या है संभव। बात को समझेंगे कैसे ये बातें कह रहे हैं कि अनंत हल संभव है। जैसे मान लीजिए जैसे कि कह सकते हैं अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या हो जाएंगे, मतलब कि तीनों पद अगर बराबर हो जाए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो आप कहेंगे इनके अनंत हल होंगे। कैसे, बात को समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10।
आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सबको काटेंगे 1/2 1/2 1/2 का है। तो ऐसे कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि इनके अनंत हल संभव है। आप x का मान कुछ भी रखिए और y का मान कुछ भी रखिए, अगर योग 5 आ रहा है तो यहाँ भी x और y का मान वो रखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बराबर। समझ बात? देखिए यहाँ से x का मान निकालते जाएंगे तो भाई आपका कोई भी मान रखिए अपने मन से। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 4 रखिएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे, x का मान -1, y का मान 6 रख दीजिए। आप कुछ भी रखेंगे इनके अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो आप देखेंगे कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया है। एग्जाम्पल में इसको नोट करके लिख सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न के अनंत हल संभव है। कब अनंत हल संभव है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन करना चाहें, अगर ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे नियम में हम एक क्वेश्चन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ये नहीं लिख रहे हैं, यदि दो रेखाएं आपसे लिख रहे हैं 3x + 2y = 11 और kx + 4y = 22 संपाती है। संपाती को देखो कोइंसिडेंट है, संपाती हो तो k का मान कितना होगा। अभी आप पढ़े हैं कि भाई संपाती जब होते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप बात करेंगे भाई किसी को भी ले लीजिए, हमें k का मान चाहिए तो इन दोनों को और इन दोनों को ले लीजिए। भाई a1/a2 बराबर b1/b2 होते हैं संपाती के, c1/c2 भी होते हैं लेकिन c1/c2 को मतलब नहीं है। a1 क्या है? b है, a2 क्या है? b है, b1 क्या है? 2 है, b2 क्या है? 4। तो आप काटेंगे तो k बराबर कितना आ जाएंगे? 6। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दे रहे थे, k बराबर 6, दूसरा k बराबर = 0.6, k बराबर 3 या k = 0। ऐसे आप क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको साथ साथ समझ में आ रहे हैं। आपसे ये तो पूछेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं, संगामी रेखा। संगामी कॉन्करेंट लाइन्स। संगामी रेखाएं क्या होते हैं? जैसे कि 3 रेखाएं हैं और एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये a1x + b1y + c1 बराबर 0 वाली है, ये a2x + b2y + c2 बराबर 0 वाली है, और ये जो है a3x + b3y + c3, 3 रेखाएं हैं। अगर किसी एक बिंदु पर काटे तो इनको हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर काटे, जब 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटे तो आप इन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आपका इनका जो कंसर्न होगा, देखिए आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई हालांकि क्वेश्चन करने में जरूरत नहीं होती है, a1 b1 c1 ऐसे आप पढ़े होंगे, a2 b2 c2 a3 b3 और c2। इसका यूज होता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसको करते कैसे।
ये दे दिया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी जाते बातें ना। इसमें लिख लें कि यदि दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा से एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन यदि यदि रेखाएं 4x + 3y बराबर a और 2x + 3y बराबर 12 और x + y = 5 हो तो संगामी बोले तो कॉन्सोनेंट संगामी हो तो k का मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो कॉन्सेप्ट ना लगाए तो भी क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर संगामी है तो आप देखिए k का मान कहाँ दिया हुआ, k का मान कहाँ है, इस वाले क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2x + 3y = 12, x + y बराबर 5। आप इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल लीजिए, दो का गुणा करके निकाल लीजिए, 2 × 6 इधर कट जाएंगे तो यहाँ से y बराबर 2 हो जाएंगे और y बराबर 2 हो जाएंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। y बराबर 2 होंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बात को समझे कि x + y बराबर 5। यहाँ पे अगर k का मान निकालना है 4 × 3 + 3 × 2 बराबर, इस प्रकार से आप कह सकते हैं 4 के 12 3 × 6, यानी k का मान जो होंगे वो 18 बिल्कुल सही। तो आप उस चीज़ का यूज भी ना करके ये दूसरा मेथड है, एक्स वाई का मान निकालिए फॉर्मूले से, सॉरी एक्स और वाई का मान निकालिए और ले आकर तीसरे वाले क्वेश्चन में रख दीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चौथा और लास्ट बात है, आगे जो है आपका 5वां नंबर पॉइंट जो है वो लंबवत रेखा है। क्या है, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइंस, क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के लंबवत है रेखा। तो इसके कितने मान या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बात को समझिए। a1x + b1y + c1 बराबर 0 है। दूसरी लाइन a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है भाई, अगर ये इनके लंबवत है तो आप ये कह सकते हैं कि वो भी इनके लंबवत होंगे, है ना। तो अगर ऐसे में बात करें कि भाई अगर दो रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं तो आप जानते हैं कि लंबवत जब होती है तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 क्या होते हैं, m1 × m2 =-1। m1 की बात करें तो वैसे क्या हो जाएंगे, -x का गुणन बटे y का गुणन, -x का गुणन बटे y का गुणन। m2 -x का गुणन बटे y का गुणन बराबर माइनस प्लस हो जाएंगे, a1 × a2 बराबर -b1 b2 रहेंगे और इनको इधर ले आएंगे a1 a2 + b1 b2 = 0। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दे रहा हूँ। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करें जिससे कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँ, है ना दोस्तों। बहुत कम लोग इसको शो कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत ही इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो उन्हीं चुनिंदा लोगों के लिए भाई
भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे कमेंट आए तभी, लेकिन कोशिश करिए इन्हें बनाने का और इन्हें कॉपी में, क्योंकि 70-60% तो लगभग सभी कर लेते हैं, 30% ऐसे होते हैं जिन्हें आप करके उस भीड़ से अलग हो पाते हैं। तो यही 20-30% है जो आपको उस भीड़ से अलग कर देगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी आने वाले एग्जाम में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ क्वेश्चन जो है मैं अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट के तौर पे बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।